नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस त्यागी। फिर से स्वागत है आपका एक नए क्वेश्चंस के साथ। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात सिर्फ कर रहे हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में आप कैसे फटाफट इस तरह के सवालों को करें। त्रिभुज है बेटा, इस त्रिभुज का क्या बताना है बच्चे? आपको एरिया बताना है। त्रिभुज का क्या बताना है बेटा? एरिया। और दो भुजाएं दी हुई हैं और ये बताया हुआ है कि ये कोण अगर x है तो बेटा ये कोण कितना होगा? 2x। बस ये बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सवाल अच्छा है, अच्छा सवाल है। चलिए बेटा करें इसे, थोड़ा सा समझते हैं। इस जगह को थोड़ा सा खाली कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें आसान लगे। चलिए बेटा, त्रिभुज दिया हुआ है हमें बेटा, ये इसे बेटा ए बोल देते हैं। समझना बेटे, बड़े स्लो मोशन में मैं आपको समझाऊंगा। बी और बच्चे सी। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा स्लो मोशन में आप समझना। जब एक बार समझ लेंगे तो बच्चे फिर आपको आसान लगेगा। बेटा ऐसा तो अभी कोई फार्मूला नहीं है कि मैं डायरेक्ट लगाऊं और इसका एरिया निकल जाए, क्योंकि 18 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, एक कोण दूसरे से डबल भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। देखो बच्चे ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, ए से 18 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा यहां पर ड्राइव करते हैं इस पर। मतलब ये 18 है तो बेटा ये भी कितनी हुई? 18। ये बच्चे हमने खुद से क्रिएट की है और इसे बोल देते हैं बेटा डी। अब ये भुजा और बेटा ये भुजा आपस में क्या हो गई बेटा? बराबर हो गई। ये बच्चे भुजा ही है। आप इसे थोड़ा सा, मैं इसका भी बॉर्डर बना देता हूं। अब आपको थोड़ा सा डायग्राम दिख रहा होगा। तो बच्चे ये जो हमने एडी ड्राइव की है, ये बच्चे हमने अपनी मर्जी से की है। क्यों की है? अब बच्चे ये बच्चे क्यों किया आप समझना। ये 18 तो बच्चे ये भी 18, मतलब हमने ए से 18 सेंटीमीटर लंबी भुजाएं इधर की तरफ खींची। अब क्योंकि भुजा बराबर है तो बेटा एक कोण कितने का हो गया? 2x का हो जाएगा। दो भुजा बराबर, त्रिभुज ए बी डी में दो भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। और ये बच्चे हो गया आपका समद्वि बाहु त्रिभुज। ये क्या हो गया बच्चे? आपका समद्वि बाहु त्रिभुज। ओके। अब ये बताओ बच्चे, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपने एक छोटी सी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हों, जैसे बेटा ये x तो बेटा फिर तीसरा आउटर कोण दोनों का सम होता है। बराबर भी ना हो कोई दिक्कत नहीं है। ये x तो बेटा ये कितना होगा? 2x होगा। ये प्रॉपर्टी बेटा आपने त्रिभुज की बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, मैं दोबारा से बता देता हूं। मान लीजिए बेटा ये आपका a है, ये वाला एंगल बेटा आपका b है। बेटा ये आपका कितना हो गया? a प्लस बी हो गया। तो बच्चे ये बताओ, अगर ये x है और आउटर 2x है तो बच्चे ये वाला कोण तो इसका मतलब फिर x रहा होगा कि नहीं? तभी तो ये 2x हुआ होगा। और बच्चे अगर ये दो कोण बराबर हैं, सुनते रहे ना बेटा, अगर ये दो कोण बराबर हैं x और x, तो बच्चे त्रिभुज ए डी और सी में ये दो भुजाएं भी बराबर होंगी। इसका मतलब बेटा ये वाली भुजा भी कितनी हुई आपकी? 18 हुई। डीसी डीसी कितनी हुई बेटा आपकी? 18 हुई। क्लियर है? बिल्कुल यहां तक क्लियर होना चाहिए सबको। चलिए यहां तक क्लियर है सबको तो ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में बेटा, त्रिभुज ए बी डी में यहां से बेटा इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसकी हाइट। इसे बोल देते हैं बेटा h। इसे क्या बोल देते हैं बेटा? h। इसे बोल देते हैं बेटा ए बी सी डी ई बोल देते हैं। चलिए अब क्योंकि बेटा ये समद्वि बाहु त्रिभुज था, क्योंकि बेटा ये समद्वि बाहु त्रिभुज था, तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, इसने बीडी को बेटा, बीडी को, इस वाले बीडी को दो भागों में बांटा होगा। तो बच्चे इसे भी वाई बोल देते हैं और बेटा इसे भी वाई बोल देते हैं। सही है। अब देखना बेटा, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में
ए बी ई में पाइथागोरस लगाएंगे। एच का वैल्यू क्या होगा बेटा, यहां से परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा मेरा बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर बेटा 324 माइनस बेस का स्क्वायर। ओके, और इसी चीज को बेटा आप यहां पे भी देखिए, यहां पे देखिए बेटा समकोण त्रिभुज ए ई सी में, समकोण त्रिभुज ए ई और सी में, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, यहां पे भी बेटा परपेंडिकुलर ये रहा, बेस कितना हो गया बेटा 18 प्लस वाई, यहां तक, यहां से यहां तक 18 और ये बेटा कितना हो गया वाई। तो बेटा यहां से एच का वैल्यू हो गया मेरा बेटा आपका एच स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस कितना है बेटा 30, इस समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनियस 30, तो बेटा 900 माइनस 18 प्लस वाई का स्क्वायर। अब बेटा ये भी एच स्क्वायर का वैल्यू है, ये भी एच स्क्वायर का वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होने चाहिए, ये बेटा दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होने चाहिए। चलिए बेटा अब यहां से दोनों वैल्यूज को बराबर रख देते हैं, देखना बेटा ध्यान से, 324 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 900 माइनस, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस क्योंकि बेटा पहले है तो 324 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 36 वाई, ठीक है, माइनस 36 वाई, ठीक है, माइनस 36 वाई, बोलो क्लास में रिकॉर्डिंग करना। तो बेटा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ये इधर आएगा बेटा 36 वाई हो जाएगा, 324 बेटा 648, 648 में से 900 में से बेटा देखो ये इधर आया 36 वाई, 324 उधर जाएगा बेटा माइनस का 648, 900 में से 648 जब माइनस करोगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका 252, काट लीजिए 18 से 2 बार, 18 एकम 18 कितना बचा, 18 चौक 72, वाई का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 2 से फिर कटेगा बेटा 7, वाई का वैल्यू बेटा कितना आ गया 7, ठीक है। अब क्योंकि y का वैल्यू आ चुका है तो बेटा इसे आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए और इसे आप इक्वेशन 2 भी बोल सकते हैं। तो बेटा y का वैल्यू आ चुका है तो बेटा y इक्वेशन फर्स्ट, y का वैल्यू बेटा यहां पे पुट कर दूंगा एच स्क्वायर बराबर 324 माइनस 49, वाई स्क्वायर है ना तो 7 का स्क्वायर बेटा 49, तो बेटा ये एच स्क्वायर आ गया बेटा आपका 275, मेरा बेटा एच बराबर आ गया 5, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 5√11, 25 से 5 बार, उसके बाद बेटा 11 बचा। तो फाइनली वो बेटा आपसे एरिया किसका पूछ रहा था, एरिया पूछ रहा था आपसे। अब देखो बेटा आपके पास y का भी वैल्यू है, y का भी वैल्यू है, मतलब y का वैल्यू कितना बेटा 7, y का वैल्यू कितना बेटा 7, 7 और 7 14, 14 और 18 आपका हो गया है 32, ठीक है। तो बच्चे अब आप निकाल सकते हैं आराम से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा ए बी सी, एरिया क्या होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो बच्चे बेस कितना है 18 7 7 32 हो गया, और बेटा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है बेटा ये h, h कितना है बेटा 5√11, 16 सॉरी, तो 16 पंजे 80, तो बेटा 80√11 इसका आपका एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर यूनिट अगर डिस्क्राइब होगी। तो बच्चों सवाल अच्छा था और डिटेल में समझाया है, आप ध्यान से इसे एक बार और देखें, कॉपी पे खुद करके देखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको सवाल अच्छा लगा होगा, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी कर सकते हैं करें, और आने वाले और वीडियोस में और आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते रहेंगे। थैंक यू, जय